तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वन लाइनर। सबसे पहला क्वेश्चन है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जहां भी आ जाए वो आपको क्या है, लैटिन भाषा आपको याद रखनी है। लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा का शब्द पूछा जाए तो वो आपका लाइबर शब्द होगा। लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से आपका जो अंग्रेजी शब्द है लाइब्रेरी, उसकी उत्पत्ति हुई है। यदि लाइब्रेरी का हिंदी में पूछा जाए तो आपका सभी को पता है पुस्तकालय या फिर ग्रंथालय है। पुस्तकालय या फिर ग्रंथालय है। तो ये क्या है, लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से आपके क्या है, लाइब्रेरी शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति आपके हुई है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बेसिक रूप से आपसे पूछा गया है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद आगे हम बात करें अगले क्वेश्चंस की। तो दूसरा है लाइबर शब्द का फ्रेंच भाषा में समानार्थी। कौन सी भाषा में पूछा गया है, फ्रेंच। ये जो लाइबर शब्द दिया गया है इसका फ्रेंच में जो समानार्थी है वो कौन सा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ये आपका है लिब्रा शब्द। कौन सा है, लिब्रा शब्द आपका फ्रेंच भाषा में क्या है, समानार्थी है। किसके, लाइबर के। लाइबर किस भाषा का है, लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग, लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो पहली बार प्रयोग लाइब्रेरी शब्द का जो किया गया था वो आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपके क्या है, लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग है वो किया गया था। और ये जो प्रयोग आपका किया गया था लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार, वो 1374 ईस्वी में कब किया गया था, 1374 ईस्वी में आपकी लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया था। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम बार प्रयोग। ये आपका सीधा लाइब्रेरी पूछा गया था, और अब की बार अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है वो आपकी लाइब्रेरी साइंस है। तो लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग आपके जो पहली बार किया गया था वो 1808 में किया गया था। 1808 में किस में किया गया था, एक पुस्तक थी, ये पुस्तक थी आपके मार्टिन सचरेतिंगेर के, मार्टिन सचरेतिंगेर की ये 1808 में पुस्तक थी जिसमें लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग है वो किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके तीनों ही, एक नीचे भी आएगा। इसकी बात कर लेते हैं हम। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया था। तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, ये लाइब्रेरी साइंस का सीधा प्रयोग है जो मार्टिन सचरेतिंगेर ने किया गया था। सब्जेक्ट के रूप में आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या है, जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है उसका प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में किया था। तो तीन अलग अलग क्वेश्चन एक ही प्रकार के दिखने वाले क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर क्या भी अलग अलग होगा। एक सबसे पहला है लाइब्रेरी शब्द। तो ये लाइब्रेरी, केवल लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1374 ईस्वी में,
लाइब्रेरी साइंस शब्द तो 1808 में मार्टिन सचरेतिंगेर की पुस्तक थी और ये पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक थी। लाइब्रेरी साइंस की पहली पुस्तक थी। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में तो ये आपके रंगनाथन है। परंपरागत पुस्तकालय कहलाते हैं। कौन से पुस्तकालय परंपरागत पुस्तकालय कहलाते हैं? जहां पर जो पाठ्य सामग्री है वो मुद्रित स्वरूप में मिले, छपे हुए स्वरूप में मिले, वो आपके परंपरागत पुस्तकालय कहलाएंगे। डिजिटल पुस्तकालय तो जहां पर डिजिटल स्वरूप में जो पाठ्य सामग्री मिलेगी वो आपके क्या कहलाएंगे? डिजिटल पुस्तकालय कहलाएंगे। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये आपके। नेक्स्ट है आपका ऐसे पुस्तकालय जहां पाठ्य सामग्री ऑनलाइन डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध है, इंटरनेट के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे बिना दीवारों का पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी विदाउट वॉल भी कहा जाता है। ये आपका कौन सा पुस्तकालय होगा? तो ये आपका वर्चुअल पुस्तकालय होगा। कौन सी लाइब्रेरी होगी? वर्चुअल लाइब्रेरी होगी। वर्चुअल पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय जहां पाठ्य सामग्री डिजिटल स्वरूप में तो है, लेकिन क्या है ऑनलाइन स्वरूप में क्या है साथ में प्रयोग की जाती है, आदान प्रदान किया जाता है, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। और वर्चुअल पुस्तकालय को आपके बिना दीवारों का पुस्तकालय या लाइब्रेरी विदाउट वॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत एवं डिजिटल पुस्तकालय का मिश्रित मिला जिला स्वरूप कहलाता है। तो ये बिल्कुल इजी है, हाइब्रिड। हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाएगी आपकी, जो परंपरागत और डिजिटल पुस्तकालय दोनों का क्या है मिश्रित स्वरूप होगा। नेक्स्ट है आपके 1193 में इसे बख्तियार खिलजी द्वारा आग से नष्ट कर दिया था। यह पुस्तकालय इस आग से 6 माह तक जलता रहा था। ऐसा कौन सा पुस्तकालय है भाई? प्राचीन काल का ये पुस्तकालय है जिसे 1193 ईस्वी में आक्रमणकर्ता जो बख्तियार खिलजी था उसके द्वारा आक्रमण किया गया और इस पुस्तकालय को क्या है आग द्वारा नष्ट किया गया था। ये आग इस पुस्तकालय में 6 माह तक क्या है जलती रही थी। यानी इसमें जो आपकी महत्वपूर्ण जो पांडुलिपियां थी, पाठ्य पुस्तकें थी, वो क्या है जलकर इस पुस्तकालय की नष्ट हो गई थी। बहुत ही ज्यादा नुकसान इस आग से इस पुस्तकालय को झेलना पड़ा। कौन सा पुस्तकालय था भाई ये प्राचीन काल का? तो ये आपको पता है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और इस पुस्तकालय में क्या है भी आग लगा दी थी, जो 6 माह तक क्या है भी जलती रही थी। किसकी मृत्यु भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है? ये आपके हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की जो मृत्यु है वो क्या है पुस्तकालय की सीढ़ियों से, स्टेयर से गिरकर हुई थी। भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय किसे है? तो ये आपके जो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत, दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा आपके। भारत में सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय तो ये आपके सियाजी राव गायकवाड़ को है। किसके है? सियाजी राव गायकवाड़।
थर्ड को, इसके बाद भी आपकी क्लास भी है, इसी में आगे देखना। ये दोनों का आंसर क्या होगा भी, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड होगा, जिन्होंने क्या है भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास किया, सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा इन्होंने ही जो मेलविल डेवी के शिष्य थे W.A. बोर्डन, इनको भारत बुलाया था 1910 में, और 1915 में इनके द्वारा गायकवाड़ प्राच्य श्रृंखला की शुरुआत की गई, और इसका निदेशक भी, जो सबसे पहले पुस्तकालय एक छोटा सा बनाया गया था, इंपोर्टेड है भाई, सियाजी राव गायकवाड़ ने बनाया था, जिसका निदेशक W.A. बोर्डन को बनाया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है आपका, W.A. बोर्डन किसके शिष्य थे? तो बिल्कुल इजी है, मेलविल डेवी के। W.A. बोर्डन मेलविल डेवी के शिष्य थे, जिन्हें भारत बुलाया गया था, और ये बुलाने वाले आपके थे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, 1910 में बुलाया था। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पुस्तकालय, ये पुस्तकालय जिसका स्थापना 1800 में हुई थी, ये आपकी क्या है भी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, अमेरिका का, जो विश्व का सबसे बड़ा सबसे पुराना पुस्तकालय है। पुस्तकालय मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, 3 प्रकार के। कितने टाइप्स है? 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है इसके। एक तो आपका सार्वजनिक पब्लिक हो गया, एकेडमिक हो गया, और तीसरा आपका स्पेशल हो गया। विशिष्ट पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट है आपका ऐसा पुस्तकालय जो सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराता है। यानी निःशुल्क उपलब्ध कराता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर ये क्या है, शुल्क ले सकता है। ये पुस्तकालय कौन सा है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी है। सार्वजनिक पुस्तकालय है जो बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराता है, लेकिन कभी कभी ये क्या है भी, आवश्यकता पड़ने पर ही ये जो शुल्क है वो ले सकता है। L.R. मैकाल्विन ने सार्वजनिक पुस्तकालय के कितने आधारभूत तत्व बताए हैं? 5 आधारभूत तत्व बताए। 5 तत्व जो सार्वजनिक पुस्तकालय के बताए गए हैं L.R. मैकाल्विन का। अगला है, प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब आया था? प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 ईस्वी में क्या है, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो है वो आया था। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के हो गए। आगे